श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला नंदी चौथा प्रकरण परोक्ष श्रुत ज्ञान। हिंदी अनुवाद। श्रुत ज्ञान पद। वह श्रुत ज्ञान परोक्ष क्या है? श्रुत ज्ञान 14 प्रकार का प्रज्ञप्त है। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी, अनादि, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट, अनंग प्रविष्ट। वह अक्षर श्रुत क्या है? अक्षर श्रुत 3 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर, लब्धि अक्षर। वह संज्ञा अक्षर क्या है? संज्ञा अक्षर अक्षर का संस्थान, आकृति, वह संज्ञा अक्षर है। वह व्यंजन अक्षर क्या है? व्यंजन अक्षर अक्षर का व्यक्त उच्चारण, वह व्यंजन अक्षर है। वह लब्धि अक्षर क्या है? लब्धि अक्षर जिसे अक्षर ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है, उस जीव के लब्धि अक्षर का विकास होता है, जैसे श्रोत्र इंद्रिय लब्धि अक्षर, चक्षुर इंद्रिय लब्धि अक्षर, घ्राण इंद्रिय लब्धि अक्षर, रसन इंद्रिय लब्धि अक्षर, स्पर्शन इंद्रिय लब्धि अक्षर, नो इंद्रिय लब्धि अक्षर। वह लब्धि अक्षर है, वह अक्षर श्रुत है। वह अनक्षर श्रुत क्या है? अनक्षर श्रुत अनेक प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे उच्छ्वास, निःश्वास, थूकना, खांसना, छींकना, नाक साफ करना, सानुनासिक ध्वनि या नाक से उच्चार्यमान ध्वनि, सीटी बजाना, ये श्रुत ज्ञान के हेतु है। वह अनक्षर श्रुत है। वह संगी श्रुत क्या है? संगी श्रुत 3 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे कालिकी उपदेश, हेतु उपदेश, दृष्टिवाद उपदेश। यह कालिकी उपदेश क्या है? कालिकी उपदेश जिस व्यक्ति के ईहा अपोह मार्गना गवेषणा, चिंता और विमर्श होता है, वह कालिकी उपदेश की अपेक्षा से संगी है। जिसके ईहा अपोह मार्गना गवेषणा, चिंता और विमर्श नहीं होता, वह कालिकी उपदेश की अपेक्षा से असंगी है। वह कालिकी उपदेश है। वह हेतु उपदेश क्या है? हेतु उपदेश जिस जीव में पर्यालोचना पूर्वक करण शक्ति होती है, वह हेतु उपदेश की अपेक्षा से संगी है। जिस जीव में पर्यालोचना पूर्वक करण शक्ति नहीं होती, वह हेतु उपदेश की अपेक्षा से असंगी है। वह हेतु उपदेश है। वह दृष्टिवाद उपदेश क्या है? दृष्टिवाद उपदेश संगी श्रुत के क्षयोपशम से जीव संगी है। असंगी श्रुत के क्षयोपशम से वह असंगी है। वह दृष्टिवाद उपदेश है। वह संगी श्रुत है। वह असंगी श्रुत है। वह सम्यक श्रुत क्या है? सम्यक श्रुत समुत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक 3 लोग द्वारा अभिलषित, प्रशंसित और पूजित, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रणीत द्वादशांग गणिपीठक श्रुत सम्यक श्रुत है, जैसे आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत और दृष्टिवाद। यह द्वादशांग गणिपीठक 14 पूर्वधरों के लिए सम्यक श्रुत है। अभिन्न 10 पूर्वधरों के लिए भी सम्यक श्रुत है। इससे न्यून पूर्वधरों के लिए सम्यक श्रुत की भजना है, वह सम्यक श्रुत है। वह मिथ्या श्रुत क्या है? मिथ्या श्रुत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और स्वच्छंद बुद्धि तथा मति द्वारा विरचित श्रुत मिथ्या श्रुत है, जैसे भारत, रामायण, भंभी, आसुरोक्त, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शक भद्रिका, घोटमुख, कार्पसिक, नाग सूक्ष्म, कनक सप्तति, वैशेषिक, बुद्धवचन, वैशिक, कापिल, लोकायत, षष्ठी तंत्र, माठर, पुराण, व्याकरण, नाटक आदि, अथवा 72 कलाएं, अंग, उपांग और चारों वेद। ये मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व द्वारा परिगृहित होने पर मिथ्या श्रुत है। ये सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व
द्वारा परिगृहित होने पर सम्यक श्रुत है, अथवा मिथ्या दृष्टि के भी ये सम्यक श्रुत हो जाते हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति का हेतु बनते हैं, इसलिए उन मिथ्याश्रुत ग्रंथों से प्रेरित होकर कुछ मिथ्या दृष्टि अपने पक्ष की दृष्टि का आग्रह छोड़ देते हैं। वह मिथ्याश्रुत है। वह सादि सपर्यवसित और अनादि अपर्यवसित क्या है? यह द्वादशांग गणिपीठक व्युत्पत्ति नय की अपेक्षा सादि सपर्यवसित है। अव्युत्पत्ति नय की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। वह संक्षेप में 4 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। द्रव्यतः सम्यक श्रुत एक पुरुष की अपेक्षा सादि सपर्यवसित है, अनेक पुरुषों की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। क्षेत्रतः 5 भरत 5 ऐरावत की अपेक्षा सादि सपर्यवसित है, 5 महाविदेह की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। कालतः अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की अपेक्षा सादि सपर्यवसित है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी विभाग से मुक्त काल की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। भावतः जिन प्रज्ञप्त जिन भावों का जब आख्यान, प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन, उपदर्शन होता है, उन भावों और उस समय की अपेक्षा सादि सपर्यवसित है, तथा क्षायोपश्मिक भाव की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है, अथवा भाव सिद्धिक का श्रुत सादि सपर्यवसित है, अभाव सिद्धिक का श्रुत अनादि अपर्यवसित है। संपूर्ण आकाश के प्रदेश का जो परिमाण है, उसे संपूर्ण आकाश के प्रदेशों के अनंत गुना करने पर पर्यव परिमाण वाला अक्षर निष्पन्न होता है। अक्षर का अनंतवा भाग सब जीवों में नित्य उद्घाटित रहता है। यदि वह आवृत हो जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाता है। सघन मेघपटल होने पर भी चंद्र और सूर्य की प्रभा का सर्वथा विलोप नहीं होता, कुछ न कुछ प्रकाश बना रहता है। वह सादि सपर्यवसित है, वह अनादि अपर्यवसित है। वह गमिक क्या है? गमिक दृष्टिवाद है, अगमिक कालिक श्रुत है। वह गमिक है, वह अगमिक है। वह संक्षेप में 2 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ओम अरहम।